हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। न्यूज़ड्राम में साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल और आज न्यूज़ड्राम में होगी बात अलकायदा के उस दिल्ली प्लान की जो हो गया फेल। जी हां, एक बहुत बड़ी कामयाबी एनआईए को आज तब मिली जब 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया दिल्ली में। बता दें आपको, ये आतंकवादी अलकायदा के बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में तबाही का सामान मिला है। आतंकी साजिश को बेनकाब करती हमारी पूरी रिपोर्ट आपके सामने। आतंक का ये सामान दिल्ली को दहलाने के लिए था, लेकिन दिल्ली दहलने से बच गई। अगर ये प्लान कामयाब होता तो दिल्ली में बड़ा धमाका होता। हमारी सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी ने दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली में अलकायदा के पाकिस्तान मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। एनआईए ने 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इन 9 आतंकियों में 6 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जबकि 3 को केरल के एर्नाकुलम से पकड़ा गया। सबके नाम और चेहरे सामने आ चुके हैं। अलकायदा के पकड़े गए मॉड्यूल का सरगना एर्नाकुलम में रहने वाला मुर्शीद हसन है। इसके अलावा याकूब विश्वास, मुशर्रफ हसन, मैनुल मंडल, नजमूस साकिब, अबू सुफियान, ली येन अहमद, अल मामून कमाल और अतीउर रहमान नाम के आतंकी साजिश में शामिल थे। दिल्ली को दहलाने के लिए अलकायदा की यह साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। पकड़े गए इन आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ चुका है। एनआईए ने यह बड़ा खुलासा भी किया है। एनआईए को अब तक की जांच और पूछताछ के आधार पर पता चला है कि अलकायदा की एक कथित भारतीय टीम पाकिस्तान के पेशावर में बैठे अलकायदा के कमांडर हमजा भाई के लगातार संपर्क में थी और वहीं से इन्हें बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। अलकायदा के गिरफ्तार इन आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने के सामान मिले हैं। इनके पास से देसी हथियार और बम बनाने में मददगार किताबें भी मिली हैं। यही नहीं, इन आतंकियों ने फायरिंग करने के लिए लोहे की शीट काटकर एक बॉडी आर्मर भी बना लिया था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अलकायदा के इन खतरनाक आतंकियों के टारगेट पर दिल्ली एनसीआर की भीड़-भाड़ वाली जगहें थी। इन आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान एनआईए जानना चाहता है कि दिल्ली एनसीआर के कौन से इलाके इनके निशाने पर थे और क्या इनके कुछ साथी दिल्ली एनसीआर में भी मौजूद हैं। साथ ही इनकी कौन सी टीम हथियार और गोला बारूद लाने के लिए कश्मीर जाने वाली थी, क्योंकि इनके पाकिस्तानी हैंडलर ने इनसे कहा था कि श्रीनगर पहुंचकर इनकी टीम उससे डार्कनेट पर संपर्क करेगी और उसके बाद वो अपने संपर्क के जरिए उन लोगों को वहीं पर हथियार और गोला बारूद भी मुहैया करा देगा। दिल्ली में आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाने वाले आईपीएस अधिकारी कर्नैल सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की चौकसी के चलते लगातार देश में आतंकी प्लान फेल हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने और एनआईए ने काफी लोग पकड़े हैं। इस चौकसी की वजह से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की वजह से ही जो है ब्लास्ट जो है कंट्रोल होते हैं और टेररिस्ट सफल नहीं हो पाते। ये सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी ही है कि हमने पिछले 1 महीने में विदेशों में बैठे आतंक के आकाओं की एक नहीं 3 साजिशों को नाकाम कर दिया है। आज एनआईए ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया और दिल्ली पर आतंकी हमले का पर्दाफाश किया। 7 सितंबर को भी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। बब्बर खालसा के आतंकी भी दिल्ली में नेताओं पर हमले की फिराक में थे। 22 अगस्त को भी आईएसआईएस के लोन वुल्फ अटैक का प्लान फेल कर दिया गया। तब यूपी के बलरामपुर का आतंकी अबू यूसुफ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और बलरामपुर से आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले हथियारों का जखीरा भी पकड़ा गया। जाहिर है, दिल्ली में अब आतंक की हर साजिश अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दी जाएगी। खुफिया एजेंसियों से लेकर दिल्ली पुलिस तक चौकन्नी है। यही वजह है कि फरवरी 2012 के बाद से दिल्ली में कोई बड़ा आतंकी ब्लास्ट नहीं हुआ। तब से अब तक 8 सालों में देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की कोशिशें तो बहुत हुई, पर हर बार आतंक के आकाओं को मुंह की खानी पड़ी है। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रही है। रखते हैं आपके सामने कब कब
दहलाया गया है दिल्ली को। सबसे पहले जान लीजिए दिल्ली पर बड़े आतंकी हमले कब कब हुए। लाल किले पर आतंकी हमला हुआ, 3 लोगों की मौत हुई, 14 लोग घायल हुए और ये हुआ 22 दिसंबर को। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ। 29 अक्टूबर 2005 को पहाड़गंज, सरोजनी नगर, गोविंदपुरी में धमाके हुए, 62 लोगों की मौत हुई, इसमें 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके अलावा 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 जगहों पर सीरियल बम धमाके हुए, 30 लोगों की मौत हुई, 90 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। 7 सितंबर 2011 दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर हुआ बड़ा धमाका, 15 लोगों की इसमें मौत हुई, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। कब कब दिल्ली 13 फरवरी 2012 आखिरी बार दिल्ली में आतंकी धमाका हुआ, पीएम आवास के पास इजरायली दूतावास के कार में यह धमाका हुआ। तो ऐसे दिल्ली को दहलाया गया है इससे पहले भी, लेकिन इस बार ये साजिश बेनकाब कर दी एनआईए ने जब ये बड़े आतंकी मॉड्यूल को पकड़ा है। आतंक के खिलाफ एनआईए की बड़े छापेमारी पश्चिम बंगाल और केरल में भी चल रही है।